नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लॉ सुनो, जहां हम हर उस खबर को आपके सामने लाते हैं जो आपके लिए मायने रखती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट फैसले की जो लाखों जुडिशियरी एस्पिरेंट्स की ज़िंदगी बदल सकता है। तो सवाल ये है कि आप जानते हैं कि आज जज बनने के लिए आपको वकील के तौर पर कितने साल की प्रैक्टिस चाहिए। चलिए इस ब्रेकिंग न्यूज़ को डिकोड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 20 मई 2025 को एक बड़ा फैसला सुनाया। अब जुडिशियरी सर्विस में एंट्री लेवल पोस्ट जैसे मुंसिफ मजिस्ट्रेट के लिए कम से कम 3 साल की वकालत की प्रैक्टिस अनिवार्य हो गई है। ये प्रैक्टिस प्रोविजनल एनरोलमेंट की तारीख से गिनी जाएगी, लेकिन अगर कोई भर्ती प्रक्रिया आज से पहले शुरू हो चुकी है तो उस पर ये नियम लागू नहीं होंगे। मतलब ये नियम भविष्य की भर्तियों के लिए हैं। अगर आप किसी जुडिशियल स्टेशन पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 10 साल के अनुभव वाले वकील का सर्टिफिकेट, जिसे उस स्टेशन का जुडिशियल ऑफिसर एंडोर्स करेगा, काफी होगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 10 साल के अनुभव वाले वकील का सर्टिफिकेट, जिसे कोर्ट का डेजिग्नेटेड ऑफिसर एंडोर्स करेगा, मान्य होगा। और हाँ, लॉ क्लर्क के तौर पर किया गया अनुभव भी इन 3 सालों में गिना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पिछले 20 सालों में फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को बिना किसी प्रैक्टिस के जुडिशियल सर्विस में लेना सही अनुभव नहीं रहा है। कोर्ट ने कहा, जज को पहले दिन से ही लोगों की जिंदगी, आज़ादी, संपत्ति, प्रतिष्ठा से जुड़े मामले देखने पड़ते हैं। किताबी ज्ञान या प्री सर्विस ट्रेनिंग कोर्ट सिस्टम के कामकाज और न्याय प्रशासन के अनुभव की जगह नहीं ले सकते। कोर्ट का मानना है कि कम से कम 2-3 साल की प्रैक्टिस से कैंडिडेट्स को कोर्ट का माहौल, वकीलों और जजों का काम समझने में मदद मिलती है। अब समझते हैं पहले क्या था। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की प्रैक्टिस की शर्त को हटा दिया था ताकि फ्रेश ग्रेजुएट्स भी जुडिशरी में आ सके। लेकिन अब कई हाई कोर्ट्स और सीनियर एडवोकेट जैसे सिद्धार्थ भटनागर जैसे एमिकस क्यूरी ने इसकी खामियों को उजागर किया। उनका कहना था कि बिना प्रैक्टिस के जज बनने वाले ग्रेजुएट्स को कोर्ट की जटिलताओं को समझने में दिक्कत होती है। सिक्किम, छत्तीसगढ़ को छोड़कर लगभग सभी हाई कोर्ट्स ने 2-3 साल की प्रैक्टिस को जरूरी बताया। तो दोस्तों, ये फैसला एक कदम आगे और एक कदम पीछे जैसा है। एक तरफ ये सुनिश्चित करता है कि हमारे जजों को कोर्ट का रियल वर्ल्ड अनुभव हो, जो इंसाफ देने में बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ क्या ये उन युवा लॉ ग्रेजुएट्स के सपनों पर ब्रेक नहीं लगा रहा जो फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी में योगदान देना चाहते हैं? मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को प्रैक्टिस की क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए, ना सिर्फ सालों की गिनती पर। कई बार लोग सिर्फ कागजी प्रैक्टिस दिखा देते हैं बिना असल में कोर्ट का अनुभव लिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले की पूरी कहानी। अगर आप भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो अब से प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही आपका रास्ता साफ करेगा। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई तो लॉ सुनो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट में बताएं क्या 3 साल की प्रैक्टिस का नियम सही है या गलत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सुनते रहिए, सोचते रहिए और लॉ सुनो के साथ बने रहिए। नमस्कार।